हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? ठीक है। कैसे चल रही बेटा पढ़ाई? अच्छी चल रही है। चलो, तो हम क्या कर रहे हैं, आज साइंस का चैप्टर कर रहे हैं। मैं साइंस का इलेक्ट्रिसिटी का आपको कुछ थ्योरिकल पार्ट करा चुका था, इसकी थ्योरी हम कर चुके थे। अब हम इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट करते हैं। दो डेरिवेशन भी करी थी हमने, बहुत इंपॉर्टेंट, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे जल्दी से कर दो नीचे, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आज न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, देखो इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन जो सबसे टिपिकल और टेढ़े मेढ़े बच्चों को लगते हैं वो है इलेक्ट्रिक सर्किट वाले। तो आज हम इस वीडियो से आपका इलेक्ट्रिक सर्किट वाला जो कंसेप्ट है उसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं। पहले हम बहुत सिंपल सी चीज करेंगे, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड तक करेंगे। अगर आपने वीडियो बिना स्किप के देखी तो गारंटीड बात है कि इसके बाद आप कोई भी सर्किट वाले क्वेश्चन पे रुकोगे नहीं और कंप्लीट कर दोगे उसे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए पहले हमें कुछ बातें थोड़ी सी याद रखनी है, आपको दो तीन बातें याद रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने दो सर्किट पढ़े थे। ये मैंने बताया था आपको कि अगर जो रेजिस्टेंस होते हैं उनका कॉम्बिनेशन एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज दैट मेरे पास ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2 और ये रेजिस्टेंस 3, इनको मैंने मान लिया कि ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। V वोल्ट मतलब कितनी भी वोल्ट होती है, 6 वोल्ट, 3 वोल्ट, कितना भी हो सकता है, 9 वोल्ट है ना। तो इसको एक जोड़ा गया रेजिस्टेंस को। तो अगर मैं यहां पर टोटल रेजिस्टेंस निकालूं तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बस जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो प्लस में आ जाएंगे। अगर दो होंगे तो R इक्वल टू R1 प्लस R2, तीन होंगे तो R1 R2 R3, 4 हुए तो R1 R2 R3 R4, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा मैंने तुम्हें बता रखा था, पढ़ रखा था हमने, कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, सपोज दैट मेरे पास ये दो रेजिस्टेंस मैंने मान लिए, इन दोनों रेजिस्टेंस को एक V वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया, ठीक है, प्लस माइनस, ये V वोल्ट की बैटरी हो गई। और ये हमारे पास रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2। तो अगर पैरेलल में है तो यहां पर टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोल दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल दो, या टोटल रेजिस्टेंस। यहां पर फॉर्मूला 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 होता है, ठीक है जी। इसको करने के बाद तीसरी एक और चीज आपने याद रखनी कि I इक्वल टू V अपॉन R वाला फॉर्मूला याद रखना है। वैसे हम पढ़ चुके हैं, I माने होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर। V माने होता है पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज हम जिसको बोलते हैं, इसका यूनिट होता है वोल्ट। और R जो होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है हमारे पास ओम। तो I इक्वल टू V अपॉन R वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। तीन चीजें हो गई। छोटे से एक चीज और रखनी है, वैसे पहले बता चुका हूं, जो सीरीज है, सीरीज में करंट सेम रहता है। करंट क्या रहता है? करंट सेम रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसका बोलने का मतलब है कि अगर यहां पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो जितना करंट यहां जा रहा है, जितना इस पे करंट आएगा उतना इस रेजिस्टेंस पे आएगा, उतना इस रेजिस्टेंस पे होगा। लेकिन वोल्टेज कम होती जाती है। मान लो यहां पे 10 वोल्टेज है तो यहां 9, मानो यहां 10 जा रही तो यहां 9 जाएगी, यहां 8 जाएगी। वोल्टेज जो होती है वो सीरीज में क्या हो जाती है? कम हो जाती है, चेंज हो जाती है। बिल्कुल करेक्ट याद रखना है, करंट सेम एंड वोल्टेज चेंज। अब इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें करंट जो होता है वो चेंज हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो सेम रहता है। तो एक याद कर लो, दूसरा याद हो जाएगा। इन चीजों को बिल्कुल माइंड में बिठा लो, इलेक्ट्रिक सर्किट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से तुम्हें इलेक्ट्रिक सर्किट शुरू कराता हूं और फिर सारे कर लोगे, तुम्हें गारंटी है। पूरा वीडियो देखो मगर, ठीक है। पहले अगर हम बात करते हैं, सिंपल सी सर्किट लेते हैं। ये मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, ये वाला यहां प्लस और यहां माइनस, करंट गया प्लस से नेगेटिव की तरफ। ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2, ये रेजिस्टेंस 3। अगर मैं बोलता हूं इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालो, तो अभी हम सीख चुके हैं। मान लिया ये हमारे पास 2 ओम है, ये हमारे पास 3 ओम है, यहां हमारे पास 4 ओम है। तो मैं बोलता हूं टोटल निकालो, तो अभी हमने सीखा कि सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, और 4 होंगे तो R1 R2 R3 R4, ये होगा। तो R आए हमारे पास 2 ओम, ये वाला 2 ओम प्लस 3 ओम और प्लस 4 ओम, यानी R हमारे पास आ गया 9 ओम। सिंपल ऐड हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। एक और मैं सीरीज का तुम्हें एग्जांपल देता हूं कि सपोज दैट हमारे पास दो ही है ऐसे, और इनको हमने एक, यहां पर हमारे पास वोल्टेज कोई V वोल्ट की बैटरी मैंने मान ली, V वोल्ट कितनी भी हो सकती है, प्लस माइनस, ये करंट की डायरेक्शन।
यहां 10 ओम है या 5 ओम है, मैं कहूंगा यहां पर टोटल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो। तो R इक्वल्स टू R1 रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2, ये रेजिस्टेंस 1 ये रेजिस्टेंस 2। R इक्वल टू आएगा 10 ओम प्लस 5 ओम, यानी कितना आ गया 15 ओम। तो ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही मजाक है, मजाक वाला क्वेश्चन है तो, है ना। अब हम लेते हैं थोड़ा सा एक आधा एग्जांपल, पहले हम लेते हैं पैरेलल का, फिर हम मेन क्वेश्चनों पे आते हैं, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास एक सर्किट है, ये मैंने एक सर्किट बनाया और ये मेरे पास है एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, यहां पर एक बैटरी है, ये बड़ा वाला डंडा प्लस होता है, छोटा वाला डंडा माइनस। ये हमारे पास V वोल्ट की बैटरी है, क्या है बैटरी, ठीक है। एक एक बैटरी लिया ना मेरे घर, फिर बताऊंगा। यह है 2 ओम और यह है हमारे पास 3 ओम। अब वो बोलता है यहां पर टोटल रेजिस्टेंस निकालो, टोटल रेजिस्टेंस। अभी हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वैसे करंट यहां चेंज हो जाता है, जैसे प्लस से माइनस जाता ना, अब यहां से करंट ऐसा डिवाइड हो गया दो जगह, तो करंट इसलिए चेंज हो जाता है, लेकिन वोल्टेज सेम रहती है। अब मैं इसमें बोलता हूं टोटल रेजिस्टेंस, तो पैरेलल वाले में फॉर्मूला ये वाला लगता है, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इक्वल टू 1/R1 हमारे पास 2 है और R2 हमारे पास है 3। 1/R इक्वल टू आया इनका एलसीएम, लेना सबको आता होगा, एलसीएम 6 आया, 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2। 1/R 5/6, यहां तक क्लियर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5R इक्वल टू 6 और R आ गया 6/5 ओम, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं पैरेलल का ही, फिर हम उसके बाद मेन क्वेश्चनों पे आते हैं। जरा बेटा, ये लिया मैंने एक, ये बन गया, ये लिया मैंने, ये एक हमारे पास ये बन गया, ठीक है जी। ये मेरे पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। यहां पर ले लिया मैंने 6 वोल्ट की बैटरी ले ली प्लस माइनस, यहां पे ले लिया मैंने 3, यहां पे ले लिया मैंने 6 और यहां पे ले लिया मैंने 12, ठीक है। यहां पे बोलता हूं मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालो, अगेन ये हमारे पास पैरेलल में लगे हुए हैं, यहां से करंट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पैरेलल में है। फॉर्मूला पैरेलल वाला 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 और 3 है, 1 2 3 तीन रेजिस्टेंस है, तो 1/R3 यह आया हमारे पास, यानी 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12। 1/R इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12, तो यहां पर आया 4, 6 2 जा 12, तो आया 2, 12 1 जा 12। 1/R इक्वल टू 7/12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7R इक्वल टू 12 और R आ गया 12/7 ओम। तो ये तो कुछ मजाक वाले क्वेश्चन थे, जिससे आपका कंसेप्ट सही थोड़ा पता चल जाए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, तो उसके बाद एक दो एग्जांपल लेते हैं हम अभी रेजिस्टेंस के, फिर फुल क्वेश्चन करते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये है, ये एक हो गया, यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस लिया, यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस लिया और ये मैंने यहां पर फिर मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया। अब मैंने इसको जोड़ दिया ऐसे एक सर्किट से, ठीक है। ये हो हमारे पास ये प्लस ये माइनस और यहाँ पे हमने ले लिया 12 वोल्ट बैटरी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हुआ हमारे पास 2 ओम, ये रेजिस्टेंस हुआ हमारे पास 3 ओम, ये हुआ 6 ओम और ये हुआ 5 ओम। अब क्या करना है बेटा, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए या तो मेरे को सीरीज चाहिए पूरी की पूरी, या मेरे को पैरेलल चाहिए, तभी निकलेगा टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां से यहां तक तो ठीक है, करंट यहां से यहां तक जगह, लेकिन यहां करंट ऐसे डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये पैरेलल है। तो पहले मैं सिर्फ इसको सॉल्व करके निकालूंगा, जब इन दोनों का इफेक्टिव निकालूंगा तो इन दोनों की ये वाली वैल्यू निकल जाएगी, आई बात समझ में। तब ये पूरा सीरीज, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करके निकाल देता हूं तो एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर ये और ये मैं सीरीज में लगा दूंगा। तो पहले मैं सिर्फ ये वाला निकाल रहा हूं, ये वाला। अगर मैं इसको A B C D वाला पार्ट मान रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं रेजिस्टेंस ऑफ A B C D, इस वाले सर्किट का निकाल रहा हूं। तो आया 1/R इक्वल टू 1/, इसको R1 मानो, इसको R2 मानो, इसको R3 और इसको क्या मान लिया मैंने R4 मान लिया, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूं 1/R2 प्लस 1/R3। मैं किसका निकाल रहा हूं 1/R इक्वल टू 1/R2 ये रहा और R3 है, इन दोनों का निकाल रहा हूं पहले। तो 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, 1/R इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आया,
3 2 जा 6, 2 आ जाएगा, 6 1 जा 6, 1 आ जाएगा। यानी मेरे पास आया 1/r इक्वल टू 3/6। 1/r इसको काटूंगा तो आया 1/2, यह है मेरे पास। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r आ गया 2 ओम, आ गया r 2 ओम। अब जो r हमारे पास 2 ओम आएगा, इसके बाद क्या बनेगा, इसका रे डायग्राम अगर मैं दोबारा से बनाऊं इसका, तो ये तो मेरे पास ये पहले से 2 ओम ये वाला R1 है। इन दोनों का कंबाइन करके, इन दोनों का कंबाइन रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया 2 ओम, तो यहां लिख दिया मैंने 2 ओम। R4 तक सब कुछ मैंने मान रखा है, इसको R5 मैंने मान लिया। और ये हमारे पास है 5 ओम पहले से ही, ये हमारे पास R4 है, ठीक है। फिर ये एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, और बैटरी हमारे पास कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस। मैंने क्या करा, इन दोनों को कंबाइन निकाल दिया, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल में थे ना, तो पैरेलल का कंबाइन आ गया 2 ओम। अब ये 2 ओम है, इन दोनों का यहां पर 2 ओम आ चुका, और ये 5 ओम, तो मैंने उनको लगा दिया एक सीरीज में। अब तो एक सीरीज में आ गए सारे के सारे। अब मैं इनका टोटल निकालूंगा तो R टोटल सीरीज में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी आएगा R1 प्लस R5 प्लस R4, यही तो आएगा। तो R इक्वल टू आया 2 प्लस 2 प्लस 5, R आ गया हमारे पास 9 ओम। समझ में आया कुछ? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट मेरे पास ऐसे बना लेते हैं कुछ कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ऐसे कुछ एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है बेटा। ऐसे कुछ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ऐसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है, यहां पर एक वोल्टेज मान लिया हमने V वोल्ट की वोल्टेज जा रही है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमने मान लिया 2 ओम, ये मान लिया 4 ओम, ये मैंने मान लिया 5 ओम, और ये मैंने मान लिया 10 ओम, 10 ओम। तो बेटा ये वाला मैंने R1 सपोज करा, ये R2 मान लिया, ये R3 मान लिया, और ये R4। अब मैंने कहा या तो सीरीज में होना चाहिए पैरेलल में। देखो भाई, अगर मैं इनको इसको ऐड करना है तो ये दोनों का मैं एक निकाल लूंगा, कंबाइन कर लूंगा पैरेलल वाले फॉर्मूले से। इन दोनों का फिर मैं एक निकाल लूंगा पैरेलल वाले फॉर्मूले से, फिर ये और ये सीरीज में आ जाएगा, आ जाएगा। पहले इसको तो पैरेलल से निकालना पड़ेगा ना। देखो चारों को पैरेलल में नहीं रख सकता, क्योंकि चारों एक साथ पैरेलल में नहीं है। तो पहले मैं इनका निकाल रहा हूं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 और R2 ये आया, यानी आया बेटा 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। ये R12 लिया, R2 मैंने क्या ले लिया, 4। यानी हमारे पास आया बच्चों, इनका एलसीएम आया 4, 2 2 जा 4, 2 आया, और यहां पर 1 आ गया, ठीक है। 1/R इक्वल टू आया 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3R इक्वल टू 4, और R आ गया 4/3 ओम। ये चीज आगे समझ में, बस हमने इन दोनों का पैरेलल निकाल लिया। अब अगले दो का पैरेलल निकाल देते हैं, इन दोनों का पैरेलल। तो 1/R ये 3 है, ये वाला R3 है, और ये है R4। तो 1/R इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/5 प्लस 1/10। 1/R इक्वल टू इनका एलसीएम कितना आया, 10 आया। तो यहां पर आया 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, यानी 1/R इक्वल टू आया 3/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 3R इक्वल टू आ गया 10, एंड R की वैल्यू आई 10/3 ओम। अब क्या आ चुका है, अगर मैं अब इसको देखूं तो अब क्या बन चुका हमारे पास, जरा गौर से देखो। अब हमारे पास क्या हो चुका है, इन दोनों का मैं कंबाइन निकाल चुका हूं। तो ये वाला तो आ गया हमारे पास, ये आ चुका, इन दोनों का कंबाइन कितना आया, 4/3 ओम, ये आ गया। फिर ये भी हमारे पास कंबाइन आ चुका है अगले दो का। इन दोनों का मैं कंबाइन करके निकाल चुका, तो कितना आ चुका हमारे पास, 10/3 ओम आ चुका है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं R4 तक तो यहां ले रखा हमने, तो इसको मैं मान लेता हूं R5 और इसको मान लेता हूं R6। अब ये क्या बन चुकी है, सीरीज बन चुकी है। तो R का फॉर्मूला आएगा R5 प्लस R6, यानी R आ गया 4/3 प्लस 10/3, यानी R जो मेरे पास अब आ गया वो आया 14/3 ओम। क्लियर हो चुका है ये रेजिस्टेंस। अब हम इनके मिक्स क्वेश्चन करते हैं जिनमें सारी चीजें आएंगी, तो कंसेप्ट आपको बिल्कुल। हाँ तो बच्चों देखो बेटा, ये एक सर्किट है, इसमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट R1।
यहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, क्योंकि चेंज हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, सीरीज में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब पहले हम 1 बाई 1 करते हैं। इसके लिए निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए पहले इन दोनों का निकालना पड़ेगा पैरेलल करके, फिर इसके साथ मैं ऐड कर दूंगा सीरीज में। यही होता है ना, क्योंकि पूरा का पूरा सीरीज में होना चाहिए। तो ये इन दोनों को पहले निकालना पड़ेगा पैरेलल। तो पहले मैं ले रहा हूं 1/r, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, ये R2 और ये R3 है। तो 1/r2 प्लस 1/r3 ये आएगा बेटा। 1/r इक्वल टू 1/r2 हुआ 8 और 1/r3 हुआ 12। 1/r इक्वल टू इनका एलसीएम आया 24 आ जाएगा। 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, यानी बेटा 1/r इक्वल टू 5/24 आया। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो यह आएगा 5r इक्वल टू 24, r इक्वल टू 24/5। तो r हमारे पास आ गया 4.8 ओम। ये वाला आ गया मेरे पास, इन दोनों का कंबाइन आ गया। अब अगर मैं इसको आपको रीडायग्राम बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा कि ये वाला हमारे पास है 7.2 ओम, ये R1 मैंने मान लिया। इन दोनों का कंबाइन मैंने R4 मान लिया, R3 तक दे रखा है तो R4 सपोज कर लिया, ये है 4.8। अब टोटल R जो निकलेगा वो आ जाएगा R1 प्लस R4। ठीक है बेटा, तो R जो निकला मेरे पास वो आया 7.2 प्लस 4.8, यानी R आ गया हमारे पास 12 ओम। समझ में आया? पहले मैंने इन दोनों का क्या करा, कंबाइन करके निकाल दिया पैरेलल वालों का, फिर उसके साथ इसको ऐड कर दिया। यह आ चुका है। अब टोटल करंट देखो जी, यहां से बैटरी से करंट शुरू होगा, बैटरी से शुरू होगा और करंट जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होते हैं, तो करंट जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जब करंट जाएगा तो सीरीज जहां तक चलेगी वहां तक सेम रहेगा, यहां तक भी। यहां पर हमारे पास यहां पर सेम रहेगा, यहां पर सेम रहेगा, यहां पर सेम रहेगा, यहां पर सेम रहेगा। इसके बाद करंट यहां से दो भाग में डिवाइड हो जाएगा ऐसे, तो यहां कितना जाएगा, यहां कितना, ये कुछ पता नहीं, पर यहां तक तो सेम रहेगा, यहां तक और यहां तक तो सेम रहेगा। फिर यहां से, फिर मान लिया यहां पर 10 एम्पियर है, मान लिया, तो यहां पे 10, यहां भी 10, यहां भी 10, फिर यहां नहीं रहेगा, फिर दोबारा यहां आके 10 10 10, यहां पे तो दोबारा। ठीक है, यहां पे सेम रहेगा, यहां से यहां तक सेम रहेगा, लेकिन इस जगह सेम नहीं रहेगा। तो जो एमीटर नापता है वो तो टोटल करंट नापता है सर्किट का। तो टोटल करंट नापने के लिए दूसरा पार्ट कर रहे हैं इसका। टोटल करंट नापने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने आपको बताया था I इक्वल टू V अपॉन R। तो I इक्वल टू V कितना हमारे पास वोल्टेज 6, तो यह है हमारे पास 6 और R हमारे पास है 12। I आ गया 1/2 और इसको कैंसिल करेंगे तो 0.5 एम्पियर, यानी करंट रहेगा पूरे सर्किट में 0.5 एम्पियर का। अगर सर्किट में 0.5 है तो यहां पर, यहां से यहां तक 0.5 है, फिर यहां पे नहीं है, फिर यहां पर 0.5 है, ये मतलब होता है इसका। यहां पर नहीं, क्योंकि यहां पर करंट ऐसे डिवाइड हो गया। यहां तक आ गया। तीसरा पार्ट, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना R1 पर। मेरे को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो R1 हमें पता है, R1 कितना है 7.2 ओम, और यहां पर मेरे को करंट भी पता है, करंट है 0.5 एम्पियर। कैसे सर यहां पर पूरा टोटल करंट कितना आया 0.5, यानी ये जो बैटरी इस पर 0.5 है, तो ऐसे गए यहां से यहां तक, सीरीज तक सेम रहता है, जहां तक सीरीज रहेगी, यहां तक तो पूरा 0.5 ही है, फिर यहां पर भी 0.5, तो हमें तो यहां से मतलब है यहां पर 0.5 आ रहा है ना बेटा। तो करंट यहां पर 0.5 हो गया। अब V निकालना, तो I इक्वल टू हो गया V अपॉन R, क्रॉस मल्टीप्लाई करो V इक्वल टू IR, तो V आया, I हमारे पास है 0.5 और R है 7.2, यानी मेरे पास V आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 वोल्ट, यानी यहां पर जो वोल्टेज आ रही होगी वो आ रही 3.6 वोल्ट। लेकिन यहां पर अगर 3.6 है तो इन दोनों में 3.6 नहीं होगी, क्योंकि यहां पर फिर चेंज हो जाएगी सीरीज में। ये बात आ गई समझ में। इस बेस्ड के हमें न्यूमेरिकल करने, एक दो और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ तो बेटा एक और लास्ट न्यूमेरिकल देखो और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास सर्किट दे रखा है, दो रेजिस्टेंस दे रखा है, एक 5 ओम का दे रखा है, एक R रेजिस्टेंस दे रखा है। ये नहीं दे रखा कितने ओम का है। इस 5 ओम पर वोल्टेज आ रही है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, और यहां पर वोल्टेज है 6 वोल्ट, और टोटल 20 वोल्ट की बैटरी है। अब उसने हमें ये क्वेश्चन पूछा है, पहली चीज पूछा है व्हाट इज करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। यहां पर करंट कितना आ रहा होगा, यहां पर,
तो यहां पर मेरे को पता है कि V कितना है, यहां पर 10 वोल्ट है, V दिख रहा है आपको 10 वोल्ट, ये रहा V 10 वोल्ट। R भी पता है मेरे को कितना है 5 ओम, है ना बेटा। अब यहां पर I निकालूंगा, I इक्वल टू V अपॉन R, तो V कितना हमारे पास 10 और R कितना है 5, तो यहां पर आ गया 2 एम्पियर का करंट। कितना आ गया 2 एम्पियर। अब करंट अगर यहां पर 2 एम्पियर है तो यहां पर भी कितना होगा 2 एम्पियर। क्यों, सीरीज में करंट सेम रहता है बेटा, ठीक है, सीरीज में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है। एक याद रखो, दूसरा उसका कन्वर्स है। व्हाट इज द करंट थ्रू आर, अब पूछ रहा है यहां पर करंट कितना होगा, तो दूसरा पार्ट हम लिखेंगे कि करंट थ्रू आर इज 2 एम्पियर। करंट थ्रू आर इज 2 एम्पियर। क्यों 2 एम्पियर रहेगा, क्योंकि ये पूरी सीरीज चल रही है और सीरीज में करंट सेम रहता है। दूसरा आ गया। तीसरा, व्हाट इज करंट थ्रू आर, अच्छा सॉरी, तीसरा ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। अब आर की वैल्यू निकालनी है। अब आर की वैल्यू के लिए मेरे पास यहां पे वोल्टेज दे रखी है 6 वोल्ट, करंट मेरे को यहां पर पता है 2 एम्पियर है और मेरे को निकालना आर, तो आई इक्वल टू होता है V अपॉन आर। आई की जगह उसकी वैल्यू रखो 2, V की जगह 6 और R की जगह R। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2R इक्वल टू 6, R आ गया 6 अपॉन 2, यानी कितना आ गया बेटा 3 ओम का आ गया, रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम का। ये क्लियर हो गया। अब चौथी चीज जो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ V, V की वैल्यू क्या होगी, तो V हमारे पास ये रहा वोल्टेज, टोटल वोल्टेज यहां पर कितनी वोल्टेज है 10, यहां पर कितने हैं 6, तो टोटल सीरीज में जितनी होगी टोटल वोल्टेज होगी 16 वोल्ट। तो हम लिखेंगे V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2, V इक्वल टू आया 10 वोल्टेज ये आई प्लस 6 ये आई, यानी V आ गया हमारे पास 16 वोल्ट। यहां तक आ गया। इस वीडियो में आपने बेसिक कर लिए। अब आपने क्या करना है, वो एस चांद में दे रखे होंगे आपके इस टाइप के जो सर्किट दे रखे हैं उनको करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके टिपिकल वाले क्वेश्चन कराऊंगा, जो ये नहीं तो बेटा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसके जो टफ कैटेगरी के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराता हूं। उसके बाद और न्यूमेरिकल करते हैं। तो चैनल को जरूर देखते रहे, अपने चैप्टर को जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा अब नहीं करा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपका मेरे ख्याल से मई जून में स्कूल बहुत मुश्किल है कि खुलेगा। तो करते रहो, अपने कम से कम 2-2 3-3 चैप्टर, 2 चैप्टर आप फिजिक्स के और 3 चैप्टर मैथ के, ये टारगेट बना लो कि पहले मैंने ये कर लेना है। कम से कम 4 या 5 चैप्टर तक मैं आपको करा दूंगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखते रहो और मेरे चैनल को आप सब जगह शेयर करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। बाय।